ओम नमः शिवाय। आज हमारा टॉपिक है गुरु क्या है, गुरु कृपा क्या है, गुरु कौन होता है, गुरु हमें क्या देता है। गुरु एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है हमें, जो कि हमें परमात्मा से भी मिला देती है। इतनी शिक्षा होती है गुरु में, और गुरु आगे शिक्षा हमें देता है। इस दुनिया में जितनी भी कैटेगरी है, उन सभी कैटेगरी में अलग अलग गुरु पाए जाते हैं। हमें नहीं मालूम आप कौन सी कैटेगरी पे हैं, कौन सा काम करते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको गुरु की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। अगर हम दर्जी का काम करते हैं, सिलाई का, उसमें भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी दुकान में काम करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ वक्त हमें तोलना नहीं आता, तो हमें दुकानदार बताता है, तो वो क्या होता है, वो गुरु होता है, जो हमें बताता है कि ये इतना दे दो, ये इतना दे दो। अगर हम कोई भी काम सीखते हैं तो उसमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है, उसमें गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अकेले में कुछ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही मकाम तो हासिल हो जाएगा, लेकिन बहुत ही आपकी उम्र ही निकल जाएगी, ज़िंदगी पूरा का पूरा निकल जाएगा। उसके बाद ही वो काम ऊपर में जाएगा और आपको किसी लायक बना देगा, अगर आप अकेले में करते हैं। तो अगर आप किसी गुरु का सहारा लेते हैं, अगर आप कोई 20 दिन का काम करते हैं, तो अगर आप बिना शिक्षा के वो काम करेंगे तो आपको 20 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप गुरु को लेते हैं, साथ में गुरु का सहारा लेते हैं, तो वही काम आपका 10 दिन में हो जाता है। समझ चुके हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? से सुनिए, देखिए। अगर आप कोई विद्या लेना चाहते हैं, तांत्रिक विद्या, उसमें भी आपको ज़रूरत लेनी ही पड़ेगी, गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। बिना गुरु के कोई भी साधना मत करना, वो आपकी पूर्ण नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। गुरु कृपा एक बहुत ज़रूरी होती है। गुरु आपको एक मंत्र देता है, जो मंत्र उसके गुरु ने उसको दिया होता है, वो आपको आगे देता है। तो वो मंत्र जो होता है वो जागृत मंत्र किया होता है, उसके बाद ही वो मंत्र आपको दिया जाता है। उस मंत्र में पहले से ही बहुत सारी पावर होती है। तो उसके बाद जब आप अपने गुरु से वो मंत्र लेते हैं, गुरु मंत्र में एक ऐसा चक्र होता है जो आपकी सेफ्टी रखता है, वो आपकी बहुत मदद करता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु कृपा के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक साधक ने बोला है हमें कि हम कितने गुरु बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको शिक्षा जितनी भी लेंगे उतनी ही कम है। गुरु आप कितने भी बना सकते हैं। देखिए, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, आदमी से नहीं कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन उसके पास अगर कोई गुण है, अगर आपको कोई वो गांठ देता है, आप उन्हें भी गुरु मान सकते हैं। अगर आपसे बढ़कर वो उम्र में आपसे छोटा है तो बात आपको बहुत समझदारी वाली बताता है, तो देखिए वो भी आपका गुरु ही बन जाता है। अगर आपको कोई वो गांठ दे देता है ना, तो वो भी आपका गुरु ही माना जाता है। एक आदमी ने क्या किया, उसने बहुत सारी दारू पी रखी थी, और हम मंदिर में बाहर बैठे थे, और वो मैं अकेले में बैठा था, मेरे पास आया, कहता नमस्कार गुरुजी। हमने बोला जी नमस्कार। बोला गुरुजी एक बात बताएं। मैंने बोला जी बताइए। उसने हमें एक बात बताई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। बात ये नहीं कि उसने दारू पी है, लेकिन उसने बात तो बहुत ही अच्छी की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, आपको भी अच्छी ही लगेगी। बात थी कि 2 लड़के थे, दोनों से एक लड़का बहुत ही प्यार से शिव शंकर को फूल देता था, फूल भेंट करता था। तो एक लड़का जो है वो शिव शंकर को रोड़ा मारता था, बट्टा बांध कर फेंक देता, वट्टा फेंकता था, पकड़कर शिव शंकर के ऊपर मारता था। वो एक लड़का
पूजा करता था और साथ में फूल भेंट करता था शिव शंकर को, भोले शंकर को। और दूसरा लड़का था जो वो रोड़ा पकड़कर मारता था शिव शंकर को। इतना ही बहुत टाइम ऐसे ही निकल चुका था उनका। वो एक फूल देता था, दूसरा जो था वो वट्टा मार देता था, रोड़ा मारता था शिव शंकर को। एक दिन बारिश होने लगी तो जो लड़का फूल भेंट करता था शिव शंकर को, उसने सोचा कि आज तो बारिश हो रही है तो आज तो रहने ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो जिसने वट्टा मारता था, जो रोड़ा मारता था ना, उसने क्या किया, वो बारिश में जाकर शिव शंकर के ऊपर रोड़ा फेंक देता है। बहुत ज़ोर से रोड़ा मारता था शिव शंकर के ऊपर। उसने शिव भोले शंकर को रोड़ा मारा और शिव शंकर उसी मूर्ति से, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति थी, वो बाहर आए। शिव शंकर जी सामने आ चुके और उन्हें बोला, मांगो क्या मांगते हो। और उसने एक वरदान मांगा जो कि बहुत अच्छा वरदान मांगा था। और कृष्ण महाराज जी ने शिव शंकर को पूछा कि वो आपको फूल भेंट करता था और ये लड़का आपको रोड़ा मारता था, और आपने जो आपको फूल भेंट करता था उसको तो आपने कोई वरदान नहीं दिया, और जो आपको रोड़ा मार रहा है उसको आपने वरदान दे दिया। ये आपका क्या चक्कर है। और उसने, शिव शंकर ने बोला कि देखिए कितने प्यार से रोड़ा मारता था हमें, ये भी देखो, बहुत ही अच्छे मन से हमें रोड़े मारता था ये लड़का। कितनी शिद्दत से रोड़ा मारा, कितने प्यार से रोड़े मारता था और बहुत ही ज़ोर से मारता था। लेकिन जो हमें फूल भेंट करता था वो बारिश के कारण आज नहीं आया, और जो लड़का हमें रोड़े मारता था वो बारिश के दिन भी रोड़ा मारने आ चला। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि वो कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से और कितने अच्छी नीयत के साथ हमें रोड़े मार रहा है। इसीलिए ही उन्हें वरदान दिया है। और जो फूल भेंट करता था आज वो नहीं आया, किसी भी कारणवश से वो लड़का नहीं आ चुका। तो इसका मतलब ये हुआ वो लड़का हमें प्यार नहीं करता, ऊपर ऊपर से ही हमें फूल भेंट करता था। ये कहानी हमें जिसने दारू पी थी उस आदमी ने हमें बताई, तो हमें तो बहुत अच्छी लगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कितनी अच्छी लगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में भूल जाते हो तो अभी कीजिए। ऐसे ही नए नए रोमांचिक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, साधना के लिए, साधना करने के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।